चलिए स्टूडेंट्स, अपन क्लास चालू करते हैं। अब एलिमिनेशन, लास्ट क्लास में अपन ने एलिमिनेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। अब एग्जांपल एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से आप लोग को करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग खुद से करना, और अगर डाउट हो तो कमेंट में बताना, तो हम तुम लोग को सॉल्व करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। बाय एलिमिनेशन मेथड, यहाँ कोफिशिएंट है 1, तो ये वाला कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ कोफिशिएंट है 2, तो ये वाला कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशंस बिकम 2x 2 2 2 2x plus 2y is equal to 10 and 2x minus 3y is equal to 4। अब इन दोनों के साइन सेम है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका चेंज किया, इसका भी चेंज करेंगे और इसका भी चेंज करेंगे। अब 2x और माइनस 2x कैंसिल, 2y प्लस 3y यानी कि 5y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 6/5। अब सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में जो भी छोटी हो, तो छोटी छोटी जिसके कोफिशिएंट छोटे हो उसको हम छोटी इक्वेशन बोल देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू है 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 5 मतलब 5/1, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 5 25, 6 1 6, ये हो गया 19/5। तो x की देयरफॉर x की वैल्यू निकली 19/5 और y की वैल्यू है 6/5। बॉक्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब यहां पर इंटू 2 और यहां पर इंटू 3, इक्वेशंस बिकम जैसे अपन ने मेथड किया था वैसे ही। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई होना है, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और 10 यानी 10 2 जा 20, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। यहां पर साइन प्लस प्लस, तो यहां हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, और ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस तो ये हो गया 14y और ये हो गया 20 माइनस 6, तो 14। y की वैल्यू आ गई 14/14, दैट इज इक्वल टू 1। अब सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, दोनों ही छोटे छोटे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 1 2,
-2 इधर जाएगा तो +2, 2 + 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को कहाँ भेजा, डिनोमिनेटर में, काटो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई 1। क्लियर? अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कोई भी इक्वेशन को अगर अपन किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, आ रहा है ना, सब सब्स्टिट्यूशन वाला और एलिमिनेशन वाला सब सेम आते हैं। और एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि अभी तुम लोग का भी नहीं है। ठीक है, तो अगर उससे भी करते तो भी सेम आता। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x 9x प्लस इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले तो हमको इन इक्वेशंस को अरेंज करना है, तो अरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग इक्वेशंस, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हमने x, y एंड कांस्टेंट ऐसे अरेंज कर लिए। अब ये है इंटू 3, सॉरी दिस इज इंटू 9 एंड दिस इज इंटू 3। देखो यहाँ पर ये 3 और 9 में कॉमन फैक्टर है, क्या है कॉमन फैक्टर, 3। तो हम इसको डिवाइडेड बाय 3 करके और इसको भी डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं, मतलब ये तुम लोग को ओरली अपने मन में करना है। तो इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1। तो हम 3 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको बड़े बड़े नंबर चाहिए भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी कॉमन फैक्टर है ना, उस कॉमन फैक्टर को हटा के हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अपन काटते हैं ना, 9 है और 3 है, तो हम क्या करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ऐसा करते हैं ना। तो वैसे ही भी कर सकते हो, काट के उसको लोएस्ट फैक्टर मतलब लोएस्ट टर्म्स में कर लो। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि अपन को छोटे नंबर मिलेंगे और अपन को इजी पड़ेगा। तो अब इक्वेशंस क्या बनेंगे, इक्वेशंस बिकम 3 into 3 9, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और ये तो वैसे ही रहेगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों के साइन प्लस प्लस है तो ये माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल, ये प्लस 2 माइनस 15, तो माइनस 13y इज इक्वल टू 5, यस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13, और इक्वेशन ये वाली ले लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। इन इक्वेशन कोई भी ले सकते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 25 अपॉन 13 is equal to 4, 3x is equal to 4 minus 25 upon 13, 25 upon 13 को इस साइड भेजा, प्लस था तो माइनस करके, ये मतलब 4 upon 1 है, 3x is equal to 13, 13 4 जा I think 52,
-25, तो 25 27 अपॉन 13, तो x इज इक्वल टू, ये 3 है, इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 9 अपॉन 13, तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 एंड y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13 बॉक्स। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो मेथड तो हमको सेम ही अप्लाई करना है। इसका कोफिशिएंट है 1 अपॉन 2, है ना, जैसे x अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 x, ऐसा हो गया ना ये। तो इसका कोफिशिएंट है 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2, और इसका कोफिशिएंट 1 है तो हम यहाँ पर 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो हम लिखेंगे इक्वेशंस बिकम, यहाँ तो 1 मल्टीप्लाई करना है तो ये सेम रहेगा, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर ध्यान दो, हाफ 1 अपॉन 2 इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया x अपॉन 2, ये हो गया डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करना है तो y अपॉन 6, और ये हो गया 3 अपॉन 2। ठीक है, 1 अपॉन 2 तीनों में मल्टीप्लाई करा, ये प्लस है ये प्लस है तो यहाँ साइन चेंज करके माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस, तीनों के साइन बदल दिए। अब ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम आप लोग को बोलेंगे कि ये इसको ऐसा लिख लो, प्लस 2y प्लस ऐसे, तो 2y अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6, और यहाँ भी लिख लो -1 -3 अपॉन 2। अभी तक नंबर थे तो हम नंबर ओरली इसको 15 माइनस जो भी था नंबर उसको सॉल्व करके लिख लेते थे। अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में इतने ओरली हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको बेटर है कि इसको ऐसे ही तुम लोग नोट डाउन कर लो पहले, और फिर अब सॉल्व करो तो तुम लोग को इजी पड़ेगा। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन वाले में आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब 3 और 6 का एलसीएम लेना है, तो दैट इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 6y इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम, ये 1 अपॉन 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 -2 -3, दोनों साइड एलसीएम लेके किया, 5y अपॉन 6 इज इक्वल टू -5 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू -5 और ये ऊपर भेजा 6 और ये 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 को नीचे भेजा तो यहाँ 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू मिल गई है -3, ये माइनस और ये 3, -3। अब आते हैं इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इन इक्वेशन 2, क्योंकि इसमें थोड़ा डिनोमिनेटर वगैरह एक में नहीं है, कम है ना, तो x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, x माइनस 3 अपॉन 3, y के प्लेस में -3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 कट के 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -3, आंसर। ठीक है, इस तरह के और क्वेश्चंस तुम लोग को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम करवाएंगे अभी।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, अब वर्ड प्रॉब्लम आ गए। देखो यहाँ पर लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, मतलब यूनिक केस सॉल्व करना है, बाकी दोनों केस को सॉल्व नहीं करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। सीधे सीधे लोगों ने बोला बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1, it becomes half if we add only 1 to the denominator, find the fraction। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन ने फ्रैक्शन वाला किया था ना, याद है? तो अपन ने उसमें क्या लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है लेट द न्यूमरेटर be x and denominator be y। केस 1 लिखा है 1 added to numerator, 1 subtracted from denominator। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बन रही है, x है न्यूमरेटर, उसमें 1 ऐड किया है, y है डिनोमिनेटर, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, और आंसर आ रहा है इक्वेशन मतलब फ्रैक्शन है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, y को यहाँ भेजो, x माइनस वाई माइनस 1, और ये प्लस 1 भी इधर गया तो माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये बन गई इक्वेशन 1। केस 2 लिखा है इफ 1 is added to denominator, 1 added to denominator, तो इक्वेशन है x प्लस x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब इसको इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बन गई इक्वेशन 2। अब यहाँ सॉल्व बस करना है एलिमिनेशन मेथड से, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो पहले ऊपर नीचे लिख लो, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहां देखो इसका और इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो अब हम y पे फोकस करते हैं, x को छोड़ो, ठीक है। अच्छा, एक तो पहले हमको कोफिशिएंट देखना है, x या y किसी का भी इसका सेम है तो हम यही करेंगे। अब साइन देखो, तो साइन भी सेम है, तो साइन हमको डिफरेंट चाहिए है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हुआ, ये माइनस 2 है और प्लस 1 है, यानी कि माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2, कितना हो गया माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3। अब सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी ले लें, 1 ही ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, ये प्लस 3 था, यहाँ भेजा तो माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब
required fraction is हमारा x अपॉन y है ना, तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3 और y की वैल्यू 5, तो ये हमारा आंसर है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/5। इसको नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वर्ड प्रॉब्लम 5 years ago, एज वाला प्रॉब्लम है। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट उसमें सब्स्टिट्यूशन में भी किया था वैसे ही करेंगे। लेट Noori's present age be x years and Sonu's present age be y years। तो केस 1 क्या है कि केस 1 है 5 years ago, 5 years ago, तो नूरी की एज कितनी होगी, नूरीज एज वो 5 साल छोटी होगी, 5 साल एगो है ना, 5 साल छोटी होगी। और सोनूज एज क्या होगी, सोनू भी 5 साल छोटा होगा। क्लियर, तो 80 क्यूब। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नूरी विल बी थ्राइस 3 times एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है सोनू के एज में अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो नूरी की एज के बराबर होगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5। तो x माइनस 5, 3 इंटू वाई 3y, 3 5 जा 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, क्योंकि माइनस 5 उस साइड भेजा तो प्लस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब अपन आते हैं केस 2 पे। केस 2, नूरी 5 years, कितना क्या लिखा है केस 2 में, 10 years later नूरी विल बी थ्राइस ट्वाइस एज ओल्ड एज। तो अब लिखेंगे 10 years later यानी कि 10 साल बाद। तो नूरी की एज कितनी होगी, नूरीज एज हो जाएगी x प्लस 10 years और सोनू एज हो जाएगा y प्लस 10 years। दोनों जो है वो 10-10 साल बड़े हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू के एज के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, एक वो इक्वेशन है। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2। तो पहले इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब फिर यहाँ पर हमको x का कोफिशिएंट दोनों में 1-1 है, तो ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस y, ये हो गया माइनस 20। तो y की वैल्यू आ गई 20।
सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, पहली वाली ले लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो x माइनस 3 इंटू 20 -10, 3 इंटू 20 कितना हो गया 60, तो -10, माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस, प्लस 60, तो x की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, तो नूरीज एज कितनी है, नूरीज एज है नूरीज प्रेजेंट एज जो है वो है 50 ना, हाँ 50 इयर्स, और सोनूज एज है, y कितना निकला है 20 इयर्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। तो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।